हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीत का फीवर। मैं मिल्की जैन आज आपको बताने जा रही हूँ इंग्लिश पेडागोजी। इसमें हम पढ़ेंगे पूरा इंग्लिश का अपना सिलेबस कवर करेंगे डे बाय डे। हम इंग्लिश पेडागोजी में क्या पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हमारा लर्निंग एंड एक्विजिशन प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे। लर्निंग क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे हम क्या क्या आएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंग्लिश पेडोलॉजी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चैप्टर फर्स्ट, लर्निंग एंड एक्विजिशन। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडिया, थॉट, फीलिंग्स एंड मैसेज। लैंग्वेज क्या है, हमारा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने आइडियाज़, थॉट और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं सबके सामने। लैंग्वेज हमारा क्या है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी फीलिंग्स को, आइडियाज़ को, थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स एंड मैसेज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा एवरी लैंग्वेज चूज सम सिम्बल्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स of the language and joins in different combination to form meaningful words। इसमें ये क्या बोल रहा है कि हम बहुत सारे सिंबल्स होते हैं लैंग्वेज को जिनको आपस में हम जोड़कर, joins in a different combination, आपस में अलग अलग तरीके से जोड़कर हम बहुत सारे मीनिंगफुल वर्ड्स बताते हैं। क्या करते हैं, एवरी लैंग्वेज चूज सम सिम्बल्स from the alphabets of the language and joins in different combination of meaningful to form meaningful। बहुत सारी सिंबल्स को हम अलग जोड़कर उनका एक मीनिंगफुल वर्ड्स बताते हैं। क्या होती है हमारी ये लैंग्वेज। अब इसमें बोल रहा है लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड इन टू डिफरेंट वेज। हम लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं, टू डिफरेंट वे में। एक लैंग्वेज एक्विजिशन, अर्जित करना, लैंग्वेज लर्निंग। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशंस रिफ़र टू द वे चिल्ड्रंस लर्न्स देयर नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग। इसमें क्या बोल रहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बच्चे अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखते हैं, मतलब मदर टंग को सीखते हैं। नेटिव लैंग्वेज क्या होती है, मदर टंग। हमारी बच्चे अपनी मदर टंग को सीखते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, एक्विजिशन। व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस देन इट इज़ कॉल्ड एज एक्विजिशन। व्हेन लैंग्वेज लर्न मतलब कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं वो नेचुरली होती है, उसमें कोई भी सिस्टम नहीं होता, ना प्रैक्टिस होती, उसको क्या कहते हैं हम, एक्विजिशन। मतलब अर्जित करना, भाषा को अर्जित करना क्या कहलाता है हमारा, एक्विजिशन। इसमें कोई भी प्रैक्टिस नहीं होती, बच्चा अपने आप खुद ही अपनी लैंग्वेज सीख लेता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट इसमें मेन पॉइंट देखेंगे। मेन पॉइंट क्या क्या है हमारे। फर्स्ट मेन पॉइंट है हमारा, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, डज नॉट यूज़ एन ग्रामेटिकल रूल्स। इसमें कोई भी ग्रामेटिकल रूल्स यूज़ नहीं होता, मतलब कोई भी ग्रामर यूज़ नहीं होती, कुछ भी नहीं यूज होता। फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। ये कौन सी नॉलेज पे फोकस करता है, प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होती है, हम खुद करते हैं, खुद बोलते हैं, दूसरों को देख देख कर हम जो भी सीखते हैं, बोलते हैं, जो वातावरण में होता है उसको कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। इनफॉर्मल सिचुएशन जैसे हमारा घर होता है, हमारे आड़ पड़ोस होते हैं, ये सब क्या होते हैं हमारे इनफॉर्मल सिचुएशन। अगर स्कूल होगा तो वो फॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा। मेन रिक्वायरमेंट इज़ अ कम्बिनेशन इन्वायरमेंट। इसमें मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें आपस में भाषा को आदान प्रदान करने वाला इन्वायरमेंट चाहिए, वातावरण चाहिए। वो क्या होता है हमारा मेन रिक्वायरमेंट। सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सबकॉन्शियस मतलब इसमें हम ध्यान नहीं देते, बहुत ध्यान से पढ़ते नहीं हैं कि ये सबकॉन्शियस कैसे होता है, लेकिन हम इसको मतलब सीख लेते हैं, अपने आप ग्रहण कर लेते हैं। ध्यान से नहीं करते लेकिन हम ग्रहण कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट ईयर CTET सितंबर 2014 में क्वेश्चन आया था। ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज डेट फॉर्मल स्किल डेवलप्ड
क्या ये फॉर्मल स्किल डेवलप? नहीं। सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्या ये सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग है? ये हो सकता है। अब देखते हैं आगे। इनपुट आउटपुट प्रोसेस नहीं है ये। सेल मोनेटाइजिंग लर्निंग नहीं है। तो क्या है इसमें हमारा एक्विजिशन क्या है? सब कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सब कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या होता है हमारा? एक्विजिशन। अब हम देखते हैं लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। लैंग्वेज लर्निंग इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर लर्न द रूल ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। इसमें क्या बोल रहा है? लैंग्वेज लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें लर्नर होता है, सीखने वाला होता है, वो रूल सीखता है ग्रामर के और वोकेबलरी सीखता है। क्या सीखता है? रूल सीखता है एंड वोकेबलरी सीखता है। वोकेबलरी मतलब वर्ड मीनिंग सीखता है। व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्न इन अ सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड लर्निंग। जब लैंग्वेज एक सिस्टमेटिक वे में सीखी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? लर्निंग। और एक्विजिशन क्या था? जब हम मतलब कोई भी सिस्टम नहीं होता, हम लैंग्वेज इनफॉर्मल तरीके से सीखते हैं, वो होता है एक्विजिशन। विद दिस प्रोसेस वी लर्न सेकेंड लैंग्वेज। हम मदर लैंग्वेज के सिवा जो सेकेंड लैंग्वेज हम सीखते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको क्या कहते हैं हम? सेकेंड लैंग्वेज। और किसके थ्रू सीखते हैं हम? लैंग्वेज लर्निंग के थ्रू सीखते हैं। हम देखते हैं आगे इसके मेन पॉइंट क्या क्या हैं। इसके मेन पॉइंट है हमारा यूज़ ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एंड वोकेबलरी। ये मैं बता चुकी हूँ, मतलब इसमें ग्रामेटिकल नॉलेज रूल्स हम पढ़ते हैं और वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? सेकंड, इट इज़ डन विद द यूज़ ऑफ स्किल्स एंड प्रैक्टिस। ये क्या किस लिए डन होता है? कि बहुत सारे प्रोसेस होती हैं जो हमारी प्रैक्टिस से आती हैं, मतलब हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की, ये हमें उतना ही सिखाएंगी। उसमें क्या था? हम प्रैक्टिस नहीं करते, हमें ऐसी अपने आप सीख जाती है। इसमें क्या है? लैंग्वेज लर्निंग में हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हम सेकेंड लैंग्वेज सीख लेंगे। थर्ड हमारा क्या है? द प्रोसेस रिक्वायर कॉन्शियस एफर्ट। इसको हम ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तभी हम लैंग्वेज लर्निंग कर सकते हैं, एक इफ़ेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है? इसको बहुत कॉन्शियस तरीके से करना है। अब फोर्थ क्या है? फॉर्मल सिचुएशन। फॉर्मल सिचुएशन में ही सीख सकते हैं हम लैंग्वेज लर्निंग, जैसे स्कूल हुआ, मतलब जो भी फॉर्मल तरीके से सिखाता है उसको क्या कहते हैं? हम फॉर्मल सिचुएशन में सीख सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेटर अचीव्ड इफ़ व्हाट स्टूडेंट लर्न। लैंग्वेज लर्निंग कब अच्छी तरीके से स्टूडेंटों को समझ में या वो ग्रहण करेंगे कि लैंग्वेज लर्निंग हमें कब समझ में आएगी? तो इसका फर्स्ट हम देखते हैं, इट्स फंक्शनल इन टर्म ऑफ देयर लाइफ वैल्यू। अगर हम उसको उनके जीवन से जोड़ कर देखें तो हमें ये समझ में आएगी, शायद ये हो सकता है। इट इज़ इन अ कंट्रोल्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट। कोई भी चीज़ दबाव से नहीं सीखी जाती, इसलिए जहाँ भी कंट्रोल वर्ड आए वो 99% CTET में क्वेश्चन गलत ही होता है। कोई भी चीज़ हम किसी भी बच्चे को किसी भी दबाव में हम कुछ सिखा नहीं सकते। अब हमारा थर्ड है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब हमारा थर्ड, इज़ क्लोजर इन फॉर्म ऑफ एंड साउंड टू देयर मदर। इसमें क्या है कि उसकी मदर टंग से हम जोड़ कर ये सिखा सकते हैं, ये भी सही हो सकता है। अब फोर्थ देखते हैं, हेल्प देम इम्प्रूव देयर चांस ऑफ कॉलेज एडमिशन। अगर हमको कॉलेज में एडमिशन अगर वो अपने आप ही सीख लेगा तो कॉलेज में तो वैसे ही एडमिशन हो जाएगा, तो ये भी हमारा गलत है। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सा हमारा सही है। मदर टंग से हम क्यों जोड़ेंगे? जब ये सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है तो हम इसको मदर टंग से जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज में सिस्टमेटिक ग्रामेटिकल रूल होते हैं। तो क्या होता है, उनके लाइफ से जोड़कर हम उनको बताएंगे तो वो बच्चा जल्दी सीखेगा। इज़ फंक्शनल इन टर्म ऑफ देयर लाइफ वैल्यू, तो बच्चा जल्दी सीखेगा। तो हम इसका फर्स्ट आंसर हमारा ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। इनमें से लैंग्वेज कंपोनेंट कौन है? नहीं है। ग्रामर हमारी होती है, स्पीच बोलना होता है हमारा, साउंड सिस्टम हमारा होता है, मैन्युस्क्रिप्ट हमारी नहीं होती। तो इसका क्या आंसर है? मैन्युस्क्रिप्ट। हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट कैन एनकरेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। मतलब जो स्टूडेंट होते हैं वो कैसे एनकरेज होंगे सेकेंड लैंग्वेज सीखने में? फ्रिक्वेंटली फीडबैक ऑन स्पोकन, उनके फीडबैक देते रहना उनके बोलने पर। इनफॉर्मल इंटरव्यू का तो कोई काम ही नहीं है, बच्चे इतनी ऊंची क्लास में पहुँचे ही नहीं है कि वो इंटरव्यू देंगे।
एक्यूरेटिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट, असाइनमेंट देना गलत है, जब तक बच्चा को सीखेगा नहीं तो उसको असाइनमेंट देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसमें देखते थे अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियन, उनको बोलने का, उनके भावनाओं को प्रकट करने का हमें अवसर देना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उसके खुद की वॉइस की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियन। अब नेक्स्ट वीडियो में और आगे बढ़ेंगे हम चैप्टर वाइज विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।